34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डीप नेक पर। तो ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और आप अपने साइज़ के हिसाब से डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। मैं बना रही हूँ 34 साइज़ का बैक पार्ट, यहाँ पर उसके हिसाब से मैंने मेजरमेंट लिए हैं। तो सबसे पहले हमें नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है और इसके बाद टोटल लंबाई लेनी है। टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और शोल्डर रखे हैं मैंने यहाँ पर 5.25 इंच, आप चाहें तो 5 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ से भी 5.25 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल लेना है 5.5 इंच। तो इस तरीके से हमें शोल्डर और आर्म होल की लाइन बना लेनी है। अब देखिए चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 7 इंच और 1.5 यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लाइन बना लेनी है। आर्म होल की गोलाई आपको देनी है 1.25 इंच पर बैक पार्ट के लिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और अब हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हम बैक पार्ट को अस्तर पे कट कर लेंगे। नीचे से भी कट करके फैब्रिक को हम सीधा करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कट कर लिया है अस्तर पे। अब हमें गले का मेजरमेंट लेना है। तो गले की चौड़ाई मैंने रखी है यहाँ पर 2.5 इंच की। अगर आप कम रखना चाहें तो 2-2.25 इंच भी ले सकते हैं। गले की लंबाई रखी है मैंने 9 इंच पे। गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमें यहाँ पर पान गला बना लेना है। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से हम नेक को यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ करेंगे और नीचे की तरफ से आपको एक शेप देना है। बीच में आप 1 इंच का 1 से 1.25 इंच का गैप रखिएगा और नीचे की तरफ हम राउंड शेप दे देंगे। तो सिंपल इस तरीके से आपको यहाँ पर नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो गले को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद हमें इसे कट करना है। लाइन के साथ साथ में हम इसे कट करेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरीके से कट कर देंगे नीचे से गोल शेप देते हुए। अब इसी पैटर्न को रखकर हम अस्तर पे कट करेंगे। तो गले का बीच का जो फैब्रिक निकला था उसी के ऊपर आप इसे कट कर लीजिए साइड से 1 इंच बढ़ाते हुए। साइड से 1 इंच आपको बढ़ाकर इसे कट करना है। तो कटिंग मेरी पूरी हो गई है। मैंने इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लिया है। दोनों पार्ट को बराबर करके हम यहाँ पर अच्छे से पिन के साथ में इसे अटैच करेंगे इस तरह से। ये देखिए अब हमें सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम गले पर सिलाई लगाएंगे। मैंने इसमें कोई भी पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है। तो सबसे पहले सिलाई आपको नेक के ऊपर लगानी है। नेक पे सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे कमर के साइड पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से शेप बनाते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है इसे कट करके अस्तर के बराबर से कर लेंगे। तो देखिए फैब्रिक को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है और इसके बाद अब यहाँ पर हमें इस तरह से गले के बीच वाले पार्ट को भी कट कर लेना है। पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं जिससे कि हमारा नेक जो है वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अब इसे अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है और ये जो पैटर्न है इसे बाहर की तरफ से निकाल लेना है। ये देखिए फैब्रिक को हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। पलटने के बाद में आपको इसे अच्छे से हाथों से फिनिशिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे अच्छे से फिनिशिंग कर दी है। अब देखिए यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो एक सिलाई हम कॉर्नर पे गले के ऊपर लगाएंगे। अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा करना है और अब एक सिलाई हम नीचे की तरफ से भी लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेने के बाद अब हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है इस पर। तो देखिए बाहर की तरफ से भी सिलाई मैंने लगा ली है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर से कर लेना है। ये देखिए अस्तर के बराबर मैंने इसे कर लिया है बराबर। और अब हमें नीचे वाला डिज़ाइन बनाकर लगाना है। तो इसके लिए एक पेपर पेस्टिंग का पीस ले लीजिए जिससे कि इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी।
एक सिलाई पेपर पेस्टिंग के कॉर्नर से हमें लगा लेनी है इस तरह से। पेस्टिंग के साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और अब आपको लेना है यहाँ पर बॉर्डर वाला पार्ट। अगर आप बॉर्डर वाला ब्लाउज नहीं बना रहे हैं तो आप अलग से कोई भी कॉन्ट्रास्ट कपड़ा ले सकते हैं। सिलाई लगाकर छोटे कट लगाएंगे और इस पैटर्न को पलट करके सीधा कर लेना है। सीधा कर लेने के बाद अब हम एक सिलाई फिनिशिंग के ऊपर से लगा लेंगे। एक सिलाई हम बाहर की तरफ से लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो ये पैटर्न हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद आपको इसे नीचे की तरफ अटैच करना है। तो पहले आप इसे बराबर से रख लीजिए, आप चाहें तो दूसरे पैटर्न से बराबर करके चेक कर सकते हैं। दोनों तरफ से पिन लगाने के बाद में अब मैं एक सिलाई यहाँ पर लगा रही हूँ ऊपर की तरफ। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। अब हमें सेंटर से करना है कपड़े को फोल्ड और यहाँ पर देखिए 4 इंच की लेंथ में प्लेट्स अटैच करेंगे। दोनों ही तरफ हमें अच्छे से प्लेट्स लगा लेनी है कमर में। आप इसे चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर लेस लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ गोल्डन कलर में। सबसे पहले हमें नेक के ऊपर लेस को अटैच कर लेना है। लेस लगाते समय आपको इसे खींचना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए ही अटैच करना है। सेंटर में आप एक प्लेट्स बना दीजिए ताकि गले का जो शेप है वो अच्छे से बने। पूरे गले के ऊपर लेस लगा लेंगे। एक सिलाई हमें इस तरफ करते हुए लगा लेनी है लेस के। और लेस लगाने के बाद अगर आपका नेक जो है वो उठा हुआ लगता है तो आप इस पर अच्छे से प्रेस लगा लीजिए। प्रेस करने पे नेक आपका फिनिशिंग के साथ में सेट हो जाएगा। अब मैं नीचे की तरफ लेस लगा रही हूँ तो यहाँ पर भी आपको एक प्लेट्स डाल देनी है इस तरह से। ये देखिए बराबर करते हुए और लेस के दोनों कॉर्नर पर हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर डोरी लगा रही हूँ। तो डोरी के लिए मैं लटकन बना रही हूँ सिंपल। आपको जो भी लटकन पसंद होती है सिंपल या डिज़ाइनर आप उस हिसाब से फैब्रिक की ही बनाकर लगा सकते हैं। तो मैं इसके अंदर ये वाली लटकन बनाकर लगा रही हूँ। ये वाला लटकन डिज़ाइन बनाने में बहुत ही ईजी है, कम समय में तैयार हो जाता है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आप चाहे तो इसके ऊपर 1-2 पैटर्न और बना सकते हैं। तो थोड़ी ही दूरी पे मैं यहाँ पर एक पैटर्न और बना रही हूँ। और ये लटकन बनाने के लिए जो कपड़े का मैंने पीस लिया हुआ है इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 3 इंच की ली हुई है। तो 2 पैटर्न मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। एक और लटकन डिज़ाइन ऐसे ही तैयार कर लेनी है। तो देखिए लटकन डिज़ाइन बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसे ब्लाउज पर अटैच कर रही हूँ। तो ऊपर से 2 इंच का गैप रखेंगे और अच्छे से हम डोरी को यहाँ पर सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। इसी के साथ में मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।